हेलो। चलिए जी, अब आ गए। नमस्कार मेरे भाई, आप सबका स्वागत है आज हमारी इस प्यारी सी प्रेपोजिशन की क्लास में। और आज जो मेरा स्टूडियो है उसका हो गया है एसी खराब, तो मेरे भाई आज स्टूडियो चेंज है। आज इस स्टूडियो में क्या है, कमेंट्स सामने नहीं, कमेंट्स इधर एक छोटी सी स्क्रीन लगी हुई है, इधर चलती है। तो आज आप मेरी मुंडी इधर कम और सर इधर ज्यादा देखेंगे, ठीक है, ये चीज है। और तबीयत जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट क्लास है, एकदम फिट हूं मैं। तो सारी क्लासेस बैक टू बैक अपना सेम उसी टाइम पे धड़ाधड़ पढ़ते चलेंगे और शाम को 6 बजे आपकी वोकेब की क्लास भी होगी, ठीक है। चलिए सर, कहानी को करते हैं चालू। और मैंने क्या किया फिर, आपकी जो पीएनजी है वो मैं कॉपी पेस्ट करके ले आया हूं पेन ड्राइव में। ये रही प्रेपोजिशन 2024 और इसको मैंने यहां पर ले आया। ओपन कर लेते हैं वही फाइल। तो आज की स्टूडियो की जो क्लास है वो आपको थोड़ी सी अलग नजर आएगी मेरे वाले स्टूडियो से। और मेरे मनो ना मुंडी ज्यादा इधर रहेगी पाजी, इसकी कमेंट्स इधर चलती है स्टूडियो के। अभी आज मैं गर्मी में ही पढ़ाया मैंने सारे बैचेस। देखो सर, प्रेपोजिशन टॉपिक हमने चालू किया और प्रेपोजिशन में पाजी हमने जो लास्ट प्रेपोजिशन की थी वो की थी मेरे भाई ऑन मंडे। मैंने यहां लिख दिया था क्लास नंबर 4। आज हो गया है जी मंडे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, आज है हमारी प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 4, ठीक है सर। आज है हमारी हाँ जी पाजी, प्रेपोजिशन की क्लास नंबर 4। तो चलो प्रेपोजिशन क्लास नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 3 में अगर हम देखें, तीसरी क्लास में हमने जाना था ये वाली चीज है कि इन वर्सेस ऑन, इन और ऑन में क्या डिफरेंस आता है। ये वाली चीज लास्ट आपने मेरे साथ पढ़ी थी। बैक भी टच है तो इन है, ठीक है, और ऑन है तो सिर्फ बैठना है, पीठ टच नहीं है। ये चीजें कुछ कुछ हमने ऐसी बातें जानी थी। अब आज उसको आग में देखते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है भैया, ठीक है। तो आज थोड़ी सी कमेंट में कम देख पाऊंगा, इधर की बिल्कुल आदत नहीं है। हाँ, पीछे का कंप्लीट करके ही प्रेपोजिशन आगे समझ आएगा बेटा। 3 क्लास ऑलरेडी मैं ले चुका हूं। सर आज कौन सी प्रेपोजिशन चालू करेंगे बेटा? आज हम चालू कर रहे हैं यूज ऑफ एट से, कि एट का क्या, एट भाई साहब का क्या कमाल है, ठीक है। एट भाई साहब का क्या कमाल। यूं तो आप अगर एट को समझने की कोशिश करते हैं तो आपको जैसे पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट भाई, एट प्लेस के लिए यूज होता है, बट मेरे भाई वो स्मॉल प्लेस होना चाहिए। स्मॉल प्लेस, छोटा मोटा गांव, छोटा मोटा कस्बा। जब बात करते हैं तो आप एट लगाते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर आप इन लगा रहे हैं तो आप बिग प्लेस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं डायग्राम से समझाने की आपको कोशिश करूं तो आप ये बोलोगे सर जैसे कि ये एक कोई एरिया हुआ, ठीक है। जैसे आपने बोला मैं दिल्ली में रहता हूं, कहां? एट मुखर्जी नगर। वो जो पॉइंट है ना ये एट है, और ये जो पूरा एरिया है ना ये इन है। अब छोटी सी जगह का जब आप एड्रेस बताते हैं तो आप मेरे दोस्त ऐसे ही करते हैं कि इसमें मैं दिल्ली में, हाँ, मुखर्जी नगर रहता हूं। मैं दिल्ली में, ये पूरा हुआ बड़ी जगह, मुखर्जी नगर पे रहता हूं। तो आप क्या बोलोगे? आई लिव एट मुखर्जी नगर, ठीक है। आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। इन दिल्ली, मैं दिल्ली में मुखर्जी नगर रहता हूं। तो इस पॉइंट को जो है ना छोटे से, उसको एट बताएगा और इन ये है। पेपर में यही एरर आ जाएगा, आई लिव इन मुखर्जी नगर एट दिल्ली। नहीं सर, एड नहीं सर। तो जब आपके पास एक ही सेंटेंस में एक बड़े प्लेस की बात हो कि इस जगह में या यहां रहता हूं, उस तरीके से, हां, अगर आप ये बोल दो आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, ये सही है, तो आप ये चीज करोगे। दूसरी चीज याद रखिएगा बेटा, स्टार लगा के, अगर आप डायरेक्ट बिग प्लेस की बात करते हैं, डायरेक्ट बिग प्लेस की बात करते हैं, तो उस केस में भी आप डायरेक्ट इन ही लगाएंगे, आप एट नहीं लगाएंगे। कैसे सर? अगर कोई बंदा सिर्फ ये बोले सर आई लिव इन दिल्ली
या आई लिव एट दिल्ली? नहीं बेटा, आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, आई लिव इट दिल्ली। वो ऐसे नहीं बोलेगा आई लिव एट दिल्ली, नहीं। हां, अगर आप डायरेक्ट छोटे प्लेस का नाम बोल रहे हो, जैसे आई लिव एट मुखर्जी नगर, बिल्कुल ठीक है। कोई वो छोटा मोटा गांव, छोटा कस्बा, छोटा एरिया, आप डायरेक्ट एट बोलेंगे। लेकिन आप डायरेक्ट बिग प्लेस भी लगाएंगे तो भी आप इन बोलेंगे। आप स्मॉल प्लेस, बिग प्लेस लगाएंगे तो बिग प्लेस से पहले इन, स्मॉल प्लेस से पहले एट लगाएंगे। एट का सबसे पहला काम ये होता है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो आपने एट के बारे में जाना, ये हुआ भैया मेरे इसका पहला कॉन्सेप्ट। आओ मेरे दोस्त, अब बात करते हैं एट के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। एट के अगले कॉन्सेप्ट के, अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है? आप एट के साथ टाइम लगाते हो, लेकिन एट के साथ आप पॉइंट ऑफ टाइम लगाते हो। टाइम लगाते हो, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम या ये कहो एट आप लगा दो, एट प्लस टाइम ये लगा दो पॉइंट ऑफ टाइम की बजाय, क्योंकि हर जगह एट के साथ पॉइंट ऑफ टाइम भी नहीं आ पाता। एट के साथ आप टाइम लगाते हो, जैसे सर वो 5 बजे आया था, ही केम एट 5 o'clock, एट के साथ है, आप टाइम लगाओ, जैसे एट 5 o'clock, वो 5 बजे आया था। ठीक है, एट 6 PM, वो 6 बजे आया था। तो इस तरीके से आप एट के साथ टाइम लगाते हो। लेकिन अगर ऑन और एट हो प्लस कोई भी पर्टिकुलर डे या कोई भी पर्टिकुलर डेट हो, तो मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था भैया मेरे, उसमें एट का कोई काम नहीं है बेटा। एट मंडे, एट 23rd of March नहीं, ऑन मंडे, ऑन 23rd of March आप ऐसे लगाओगे। अगर मैं बोल रहा हूं इन, ऑन और एट, और यहां ड्यूरेशन बोल रहा हूं, ठीक है, ड्यूरेशन में क्या हो गया, जैसे 2 days, 10 days, अगर ऐसा 2 years, अगर मैं ऐसा कुछ बोल रहा हूं तो आपको पता है सर ड्यूरेशन के लिए सिर्फ इन आएगा, ना तो ये ना ये। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं इस काम को 2 दिन में कर दूंगा। आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर दूंगा 2 दिन में। तो इन 2 days, एट 2 days, ऑन 2 days, मैं इस काम को 2 दिनों में कर दूंगा। तो आप बोलोगे आई विल डू दिस वर्क इन 2 days। अच्छा, ही केम एट, ऑन, इन 6 o'clock, वो 6 बजे आया था। तो आप क्या बोलोगे, ही केम एट 6 o'clock। आप ये नहीं बोल सकते ऑन, इन, एट में से एट 6 o'clock आप यूज करोगे। दूसरा भाई ये हुई, अरे आपने बोला सर ये तो बहुत आसान काम है, चलो ऐसे लिए बोलेंगे बेटा ही केम ऑन मंडे, ही केम एट मंडे और इन मंडे नहीं बोल सकते आप। अगर आप बोल रहे हो ही केम ऑन मंडे, एट मंडे, इन मंडे, तो आप बोलोगे ही केम ऑन मंडे। मंडे को आया था भैया ऑन, ना एट ना इन। इस तरीके से ये एरर इस पे बनते। आप बोलोगे सर आपने तो चीजें बेहद ही ज्यादा आसान कर दी, अब इनमें कोई भी दिक्कत हमें पढ़ते वक्त नहीं आएगी। ठीक है भैया जी, दोनों कॉन्सेप्ट अपने कॉपी कर लो बेटा। तो प्रेपोजिशन का डर भी जो है ना आपका, आहिस्ता आहिस्ता मैं निकाल रहा हूं और यूं ही वो खत्म हो जाएगा। टेंशन नहीं लेनी है सर। ठीक है, टाइम अप, बढ़े बेटा आगे। भैया देखो साफ साफ, मतलब साफ साफ कह रहा हूं, साथ साथ कॉपी रखना और थोड़ी सी फुर्ती के साथ कॉपी कीजिएगा। आगे देखते हैं बाजी, अगला कॉन्सेप्ट। भैया मेरे एट पता है किसके लिए आता है? एट आता है बेटा लोकेशन के लिए। आप कहां लोकेशन है आपकी, ठीक है, कहां लोकेशन है आपकी, ठीक है, ठीक है बेटा। आज मैं थोड़ी सी कमेंट कम देखूंगा ना, बुरा मत मानना कोई भी बच्चा, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं और थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ाऊंगा कि आपको कोई ना आए। ठीक है, चलो भैया देखो, क्योंकि मैंने कहा ना कमेंट आज यहां है। देखना, एट आता बेटा लोकेशन के लिए। कोई भी आप अपनी लोकेशन, आप अपनी पोजीशन बताते हैं, कहां हो तुम, मैं यहां हूं, आप अपनी लोकेशन बताते हैं, आप एट यूज करते हैं भैया मेरे जब कभी भी आप पोजीशन या अपनी लोकेशन बताने का काम करते हैं। जैसे
जैसे देखो एग्जांपल, ही वॉज सिटिंग, कहां बैठा था वो? एट हिज डेस्क, वो अपने डेस्क पे बैठा हुआ था। जाओ जाके गोली से उड़ा दो। ये उसकी लोकेशन है बेटा, ये उसकी पोजीशन है। कहां बैठा है सर वो? मेरी हेलो हेलो टेंगो बात सुन रहे हो? कहां बैठा है? ही इज सिटिंग एट हिज बेंच, एट हिज डेस्क, अपने डेस्क पे बैठा हुआ है भैया, अपने डेस्क पे बैठा हुआ है, अपने बेंच पे बैठा हुआ है पाजी, ये लोकेशन है। अच्छा नेक्स्ट देखो, देवर हाँ एट द एयरपोर्ट, वे एयरपोर्ट पे थे सर। सो एयरपोर्ट पे थे बेटा, ये उनकी लोकेशन है। वे एयरपोर्ट पे थे, ये उनकी लोकेशन है, ये उनका पॉइंट है। ही वॉज एट हिज स्कूल, वो अपने स्कूल पे था। ही वॉज एट हिज स्कूल, वो अपने स्कूल पे था। तो स्कूल इसका मतलब वो उसकी क्या है? पोजीशन है, वो उसकी लोकेशन है। उसके लिए भी आप एट लगाते हो। ये नहीं बोलते बेटा डेस्क पे बैठा हुआ है, ये लोकेशन है। ये नहीं कि डेस्क पे बैठा है तो सर ऑन हिज डेस्क नहीं आ सकता। बिल्कुल ठीक है। क्या किस पे बैठा था वो? कुर्सी पे बैठा था कि बेंच पे बैठा था? सर वो तो कुर्सी पे बैठा हुआ था। दोनों में फर्क है बेटा। अगर मैं ये करूंगा, अब आपका डाउट है ना सर ये भी तो हो सकता है, ही वॉज सिटिंग ऑन हिज डेस्क, हो सकता है। जैसे मैंने बोल दिया बेटा ही वॉज सिटिंग ऑन हिज चेयर, ही वॉज सिटिंग ऑन हिज डेस्क, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है बेटा? आप ये बोलते हो किस पे बैठा है वो? बेंच पे बैठा है कि डेस्क पे बैठा है या कुर्सी पे बैठा है? सर वो डेस्क पे बैठा था, सर वो कुर्सी पे बैठा था। तो आप ये बता रहे हो बेटा वो किस चीज पर बैठा था। ठीक है, जैसे आपने ये बोल दिया, सपोज करो ऐसे को लिखो इसको, ऑन हिज स्टूल, ऐसे लिखो। इन हिज चेयर आ जाएगा ना, चेयर में तो इन आएगा। ऑन हिज स्टूल, स्टूल पे बैठा था। इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पे बैठा था। तो इन हिज चेयर, कुर्सी पे बैठा था। ऑन हिज स्टूल, स्टूल पे बैठा था। एट हिज स्टूल और एट हिज चेयर या एट हिज डेस्क पे का मतलब क्या है? वो अपने डेस्क पे बैठा है। डेस्क मतलब लोकेशन बता रहे हो उसकी, इसलिए इसमें और इसमें दिन रात का फर्क है। इसमें और इसमें दिन रात का फर्क है। मैं ये नहीं बता रहा मेरे बच्चे वो कहां बैठा है क्या नहीं बैठा है। तो ये है, तो ये यहां क्या बता रहे हो आप? लोकेशन बता रहे हो। तो अच्छा एक बात बताओ, आप ये डायलॉग नहीं बोलते? धीरे धीरे बोल, वो दरवाजे पर ही खड़ा है, वो दरवाजे पर ही खड़ा है, धीरे से बोल। उसकी लोकेशन क्या है? दरवाजे पे खड़ा है। इसलिए आप बोलते हो बेटा ही स्टैंडिंग एट द डोर, ही स्टैंडिंग एट द डोर, ही स्टैंडिंग एट द डोर, वो दरवाजे पे खड़ा है, धीरे धीरे बात कर। ये उसकी लोकेशन है बेटा, ये उसकी लोकेशन है, ये उसकी लोकेशन है। ठीक है, ऐसे ही देखो, मैंने बोला वी स्टॉप्ड, हम रुके थे। वी स्टॉप्ड एट, वी स्टॉप्ड इन, वी स्टॉप्ड ऑन आगरा, हम आगरा रुके थे। ड्यूरिंग आवर वे टू दिल्ली, दिल्ली तक पहुंचने वाला हमारा रास्ता था। हां, ड्यूरिंग आवर वे टू दिल्ली, तो ऑन आवर वे कहते हैं। ड्यूरिंग तो क्या, ऑन आवर वे, ऑन आवर वे, ऑन आवर वे टू दिल्ली, मतलब हम रास्ते पे थे तो ऑन बोलते हैं बेटा उसके लिए। ऑन आवर वे टू दिल्ली, कहां तक जाना था? दिल्ली तक जाना था। कहां कहां रुके थे तुम? सर हम ना आगरा रुके थे सर। तो वी स्टॉप्ड एट आगरा, वी स्टॉप्ड एट आगरा, आगरा रुके थे। क्योंकि बेटा आप ये बोल के ना आप अपनी लोकेशन बता रहे, कहां कहां रुके थे? वी स्टॉप्ड एट आगरा, वी स्टॉप्ड एट आगरा ऑन आवर वे टू दिल्ली, हम अपने दिल्ली वाले रास्ते पे थे। तो वी स्टॉप्ड टू एट, वी स्टॉप्ड एट आगरा, तो हम आगरा रुके थे सर। ये लोकेशन बता रहे हो बेटा। तो जब भी कभी भी आप लोकेशन बताओगे तो वो चीज में आप इस तरीके से ही इसको यूज कर जाओगे। बताओ भैया, आया मजा? डन है? है ना इंटरेस्टिंग फीचर? आई एट कोई बुरा नहीं मानता, एट तो कहता है बस दिल से पढ़ो, मुझे शिद्दत से पढ़ो, मैं समझ आ जाऊंगा। हवाबाजी में पढ़ोगे मैं समझ नहीं आऊंगा। अगला देखो भैया बेटा, जब अरे एक और एग्जांपल इसका, बहुत तड़कता फड़कता गर्मा गर्म एग्जांपल पेश कर रहा हूं। देखो एक बात बताओ, मैंने बोला मेरे बच्चे ही इनवाइटेड मी, उसने मुझे इनवाइट किया था। ही इनवाइटेड मी एट हिज पार्टी, अपनी पार्टी में मुझे उसने इनवाइट किया था। तो पार्टी पर इनवाइट किया था मतलब बेटा पार्टी में आना भैया, एट द मीटिंग। ठीक है जी, इसलिए आप बोलते हो क्या हो बेटा? एट द पार्टी, इनवाइटेड मी एट द पार्टी, एट द मीटिंग। हाँ,
तो क्या करते हो, जब कोई कलेक्शन होता है, एट प्लस कलेक्शन, तो इसका मतलब होता है इसके मौके पर, पार्टी के मौके पर इन्वाइट किया था, एट द पार्टी, तो यू हैव टू कम एट द पार्टी, पार्टी पे आना है भैया तुम्हें, पार्टी पे आना मतलब ये आ रहा है ना उसी टाइप में, एक लोकेशन एक पोजीशन आप मेंटेन करने की कोशिश करो, देख भाई पार्टी में आना, देख भाई मीटिंग में लेट मत करियो, तो मीटिंग में आना भैया, पार्टी में आना है भैया। तो एट प्लस कलेक्शन, जब गैदरिंग होती है ना लोगों की, इकट्ठा होना, लोगों का इकट्ठा होना, लोगों का इकट्ठा होना, इकट्ठा ऐसे लिखेंगे, गैदर होना, ठीक है। तो वो गैदरिंग जो दिखाता है ना बेटा, वो आपको दिखाता है एट, एट जो वो गैदरिंग दिखाता है ना बेटा, वो आपको दिखाता है एट, वो आपको दिखाता है एट। अच्छा, इन द पार्टी नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। जैसे एक बात बताओ भैया, मैं ये लिखूं ही मेट हर इन दैट पार्टी, वो उसे उस पार्टी में मिला था, तो बेटा पार्टी में मिला था, और एक मैं लिखूं ही केम लेट एट द पार्टी, ही केम लेट एट द पार्टी, भाई दोनों में दिन रात का फर्क है बेटा। अगर मैं बोलूं वो उसे पार्टी में मिला था, बिल्कुल सही है, और वो पार्टी में लेट आया था, तो पार्टी में लेट आया था मतलब पार्टी जो रखी गई थी उस लोकेशन, उस पोजीशन में, मतलब वो लोकेशन पे लेट आया था, ही केम लेट एट द पार्टी, पार्टी में लेट आया। मैं उससे पार्टी में मिला था, पार्टी में मिला था मतलब पार्टी चल रही है, पार्टी में, अरे भाई तू कैसे, अरे मैं भी आया हूं, ये होता है मेरे बच्चे। टू नहीं आएगा यहां, पागल हो, टू इज पार्टी, एट आएगा। तभी तो सिखा रहा हूं मेरे बच्चे, प्रेपोजिशन से आप पंगा नहीं ले सकते, प्रेपोजिशन को जैसे है आपको वैसे ही सीखना पड़ता है, प्रेपोजिशन से आप पंगा नहीं ले सकते, प्रेपोजिशन में जो जैसे है बाबू वैसे ही सीखना पड़ता है। प्रेपोजिशन कहती है पंगा नहीं लेने का, सीखने का, पंगा नहीं लेने का, सीखने का। समझ आया? तो एट द पार्टी, इन द पार्टी में क्या फर्क है? पार्टी के अंदर मिले थे तो आप इन यूज करो, ठीक है भैया। हाँ, आज मैं फर्स्ट क्लास में आया हूं, तो भाई पहले पिछली क्वार करो बेटा, ये नहीं है। मनीष बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे ले, कोशिश करेंगे, एक आपकी वैलिडिटी का जो मुद्दा है देखेंगे उसे बढ़ पाएगी, तो टेंशन नको, पढ़ने का मेरे शेर, पढ़ने का। 9 ऑफ, ओ ये एक तो डायलॉग थोड़ा रहन दिया करो बेटा, प्रैक्टिकल बात किया करो। हो गया सर जी, बढ़े आगे। देखो बेटा, तो ये भी कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं एक एट से ही रिलेटेड एक बात होती है जो यूज होती है, ठीक है। अब देखो बेटा, अगले कॉन्सेप्ट में मन में लड्डू फूटा, देखो अगला कॉन्सेप्ट और प्यारी प्यारी चीजें सिखाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या सिखाएगा सर? यार एक होता है बेटा एट नाइट, एट नाइट का मतलब होता है बेटा नॉर्मल, नॉर्मल टॉक। नॉर्मल टॉक का मतलब क्या हुआ? अरे यार नॉर्मल टॉक मतलब रात को लेट जो नॉर्मल आप बात करते हो, रात को लेट जो भी आप नॉर्मल बात करते हो बेटा, उसके लिए नॉर्मल टॉक के लिए। तो मैं साला कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं इधर देख रहा हूं फिर इधर देख रहा हूं, इधर इधर, मैं पागल हो जाऊंगा। ठीक है भैया, तो इधर है मेरा ध्यान, तो इधर है ना पढ़ाने का, ठीक है। तो एट नाइट होता है बेटा नॉर्मल टॉक, जैसे मैं देर रात को सोता हूं, मैं देर तक पढ़ता हूं, ठीक है, तो आप ये बोलोगे बेटा। अच्छा, और इन द नाइट, इन द नाइट होता है बेटा, इन द नाइट का क्या मतलब होता है सर? इन द नाइट का मतलब होता है मेरे बच्चे पर्टिकुलर रात की बात, पर्टिकुलर नाइट की बात। कैसे कैसे एरर आएगा अब देखते हैं। देखो बेटा, जैसे मैंने बोल दिया ही स्लीप्स लेट एट नाइट, वो रात को देर से सोता है, तो वो एक रात की बात हो रही है, किसी खास रात या हर एक बार की बात है? हर बात की बात है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ही स्लीप्स लेट एट नाइट, तो आप ये नहीं बोलोगे ही स्लीप्स लेट इन द नाइट, नहीं 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 नहीं, ही स्लीप्स लेट एट नाइट, वो रात को लेट सोता है। अच्छा, मैंने एक एग्जाम्पल बोला, टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी विविडली। विविडली का मतलब क्या होता है बेटा? साफ साफ। आप कई बार गुस्सा नहीं करते, मुझे साफ साफ बताओ उस रात क्या हुआ था,
सो टेल मी विविडली, मुझे साफ साफ बताओ, टेल मी विविडली what you saw in the night. उस रात तुमने क्या देखा था? सर मैंने भूत देखा था। और एक बोले बेटा एट नाइट, तो आप क्या बोलोगे? ये कोई नॉर्मल रात की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर रात की बात कर रहा है? सर किसी पर्टिकुलर रात की बात कर रहा है। मुझे साफ साफ बताओ, उस रात तुमने क्या बोला था? बताओ बेटा मुझे, ठीक है, साफ साफ बताओ उस रात क्या देखा था। तो ये उस रात पर्टिकुलर रात की बात है बाबू, तो आप लिखोगे टेल मी विविडली व्हाट यू सो इन द नाइट। तो बेटा आज के बाद आपको इन द नाइट और, ठीक है, एट नाइट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। ये भी भैया बहुत चीज है। चलो इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट अपने बच्चों को कराता हूं। एक होता है मेरे बच्चे शूट, गोली मार दो उसको, गोली मार दो, गोली मार दो। शूट एट, उस पर गोली चलाओ, उस पर गोली चलाओ, उस पर गोली चलाओ। शूट एट हिम, उस पर गोली चलाओ। तो शूट एट हिम का मतलब है भाई उस पर गोली चलाओ, मरना मारना नहीं है, गोली चलाओ मतलब टारगेट बनाना है, उड़ाना नहीं है, टारगेट बनाओ, टारगेट बनाओ। उड़ा मत दियो, गोली मत मारियो। शूट हिम, गोली मार दो। शूट एट हिम, उस पर गोली चला, गोली चला, उड़ा मत दियो। तो बेटा ये फर्क होता है, गोली चली, लगी, मरी भी। शूट हिम, उड़ा दे उसको। शूट एट हिम, उस पर गोली चला दे भैया, उस पर गोली चला दे भैया, ठीक है। अगर मैंने बोला ही शूट हिम बट ही रन फ्रॉम देयर, पर वो वहां से भाग गया। अरे यार गोली मार दी तो भाग कैसे गया? तो ही शूट हिम या ही शूट एट हिम? शूट एट हिम, ये आ जाएगा। तो ये फर्क याद रखना भाई, गोली मार दी तो बच कैसे गया? बचा है तो शूट एट हुआ होगा। तो शूट एट है, गोली चली उस पर, मरा नहीं है वो। शूट मतलब गोली मार दी, खत्म, गोली लगी, गोली मार दी, खत्म। तो शूट शूट एट में फर्क होता है बेटा, शूट शूट एट, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा बेटा, शूट और शूट एट में क्या फर्क होता है। आया मजा पढ़ के? ऐसा ही एक फर्क होता है बेटा एट क्रिसमस और ऑन क्रिसमस पे। क्या फर्क है? देखो सारी कॉन्सेप्ट छोटी छोटी बातों को सीखते चलना। क्या होता है बेटा, जब आप एट प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल लिखते हैं, एट प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है उस फेस्टिवल के मौके पर, उस फेस्टिवल के मौके पर, उस फेस्टिवल के मौके पर, ठीक है। लेकिन अगर आप ये बोलते हो बेटा, आप यहां पर ये एट की बजाय आप इसमें यूज करते हैं ऑन प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल। पहले तो देखो बेटा, ऑन प्लस नेम ऑफ फेस्टिवल, तो यहां फेस्टिवल पक्की बात है वन डे फेस्टिवल होगा। अरे चल ले, हैंग हो गया, रुको भाई। वन डे फेस्टिवल मतलब एक दिन वाला फेस्टिवल होना चाहिए बेटा, क्योंकि ऑन तो पर्टिकुलर डे के लिए ही आता है। क्यों? क्योंकि बेटा ऑन आता है, ठीक है, डे और डेट के लिए। ऑन किस लिए आता है? डे या डेट के लिए। इसीलिए इसका मतलब क्या होता है, इस फेस्टिवल वाले दिन, इस फेस्टिवल वाले दिन, इस फेस्टिवल वाले दिन। जैसे इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर मैं बोल रहा हूं एट दिवाली, तो एट दिवाली का मतलब हुआ दिवाली के मौके पर, ऑन दिवाली, दिवाली वाले दिन। एट क्रिसमस, क्रिसमस के मौके पर तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा, यू विल गेट द डिस्काउंट एट क्रिसमस। इसका मतलब क्या हुआ, क्रिसमस के मौके पर डिस्काउंट मिलेगा। तो बेटा क्रिसमस आया 25 दिसंबर को, तो इसका मतलब तुम्हें हो सकता है डिस्काउंट 20 दिसंबर से वो चालू कर दें, और क्रिसमस चला गया आगे तक डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि डिस्काउंट क्रिसमस के मौके पर डिस्काउंट मिल रहा था, ठीक है। अच्छा, क्रिसमस वाले दिन डिस्काउंट मिलेगा, तो यू विल गेट द डिस्काउंट ऑन क्रिसमस, मतलब क्रिसमस वाले दिन। तो 25 दिसंबर को डिस्काउंट मिलेगा, ना पहले ना बाद में।
बेटा ये सही पेपर में दोनों है, ये नहीं कि सर ऑन क्रिसमस सही है एट क्रिसमस सही है, सही दोनों बेटा। इसका मतलब होता है उस फेस्टिवल के मौके पर, इसका जो मतलब होता है उस फेस्टिवल वाले दिन, ये चीज याद रखना। तो एट क्रिसमस, ऑन क्रिसमस, ये दोनों के दोनों ही सही है बाबू, दोनों में कोई भी गलती किसी भी प्रकार की नहीं है। बताओ जी, समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट भी? हाय रे प्रभु, ठीक है भैया, चलो दोनों के दोनों सही। तो एट दिवाली, ऑन दिवाली, एट क्रिसमस, ऑन क्रिसमस में क्या फर्क है वो सब आपको पता। ठीक है जी। हे भगवान, एसी स्टूडियो का भी आज ढंग से काम कर नहीं रहा है, या तो दिल्ली में गर्मी बढ़ गई है या हमारे जो एसी बाहर लगे हुए हैं उनमें कुछ गड़बड़ आई है भैया आज तो। अच्छा पूछ रहा है वो कैब के लिए दोनों बुक लेनी है क्या सर आपकी? हम मर गए कह कह के भैया हम मर गए कह कह के प्रभु दोनों बुक लेनी है। ये भैया जिस दिन मैं मर भी जाऊंगा ना उस दिन भी ये अर्थी पे आ गया, हाँ सर हेलो सर दोनों किताब लेनी है क्या वो कैब की? अरे कसम, यहां मर गए पढ़ पढ़ा पढ़ा के, ये नाश करेंगे किसी दिन। ठीक है बेटा, आज भैया सारे के सारे खत्म है। आज कई बैच तो मैंने गर्मी में पढ़ा दिए, इसलिए आज आपको मेरा मुंह अलग लग रहा है बेटा, लाल लाल कहते लाल मुंह लग रहा है सर, ये पहले बैच में भी कह रहे थे, ये इसलिए अलग लग रहा है। देख मैं वैसे कंफ्यूज हो गया हूं, ये कमेंट इधर चल रही है आज, ये पता नहीं कौन सा खोपड़ी है ये स्क्रीन उधर ही, इसलिए मेरे को अपना ही स्टूडियो ठीक लगता। ठीक है चलो बेटा आगे पढ़ते हैं भैया मेरे। चलिए सर आगे देखते हैं। तो हमारे पास ये हुआ ऑन और एट का पंगा, तो ये तो हो गया जी खत्म। अब बढ़ लें बेटा आगे, एक गर्मा गर्म कॉन्सेप्ट करा दूं आपको, गर्मा गर्म कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट मतलब ये अलग ही थीम है, जो कोई प्रेपोजिशन का यूज नहीं है, ये अगला कॉन्सेप्ट है, एक अलग ही थीम है। बेटा आपको एक बात पता है, क्या पता है? कि जब आप प्रेपोजिशन को यूज करते हैं, गौर फरमाइएगा मेरे बच्चे, जब आप प्रेपोजिशन, और साथ साथ कॉपी करना, जब आप प्रेपोजिशन को यूज करते हैं तो उस प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, और उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, प्रेपोजिशन होती है, ठीक है, और आपके बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, और इस प्रेपोजिशन के बाद जो ये ऑब्जेक्ट आता है ये मिलकर एडवर्ब बन जाता है। याद है बेटा, ये मिलकर एडवर्ब फ्रेज या एडजेक्टिव फ्रेज बनता है। ये याद है ना आपको? ये याद है आपको? ये मिलकर एडवर्ब फ्रेज भी बन जाता है। ठीक है, अभी बताऊंगा इस चीज को। तो सर इससे साबित क्या करना चाहते हो? देखो बेटा, अगर आप प्रेपोजिशन यूज करो और उसके बाद अपने आप पहले से ही वहां एडवर्ब हो, हां, तो एडवर्ब अब क्या करेगी? एडवर्ब प्रेपोजिशन को लगाएगी रेप्टा। बोलेगी क्या कर रही है तू? कहता मैं तो एडवर्ब बनाने आई हूं, क्योंकि भाई वो एडवर्ब बनाने का काम करती है, तो वो ऑलरेडी एडवर्ब है, तो उससे पहले प्रेपोजिशन मेरे बच्चे हो जाती है सुपरफ्लुअस, क्योंकि एडवर्ब को प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती बेटा, नाउन या प्रोनाउन को प्रेपोजिशन की जरूरत होती। ठीक है, डन है? नाउन और प्रोनाउन को प्रेपोजिशन की जरूरत होती है। पाजी ये क्यों पढ़ेगी, इसको क्यों जरूरत पड़ी? ये बोलेगी ओ भाई साहब हेलो, हां मैं तो गलत हो जाऊंगी, क्योंकि एडवर्ब बनाने का काम है, तो प्रेपोजिशन वहां आएगी ना। जब पहले से एडवर्ब है तो प्रेपोजिशन क्या करेगी? तो वो गलत हो जाता है। अब कैसे? आ जाओ बेटा मैं समझाता हूं। देखो पाजी एग्जाम्पल देखना, अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे ही केम ऑन मंडे, भैया आप ऑन लगाते हो, अगर आप ऑन ना लगाओ आप डायरेक्ट दो ही केम मंडे। अरे ही केम मंडे क्यों गलत हो गया भैया? देखो वो आया था, हां कब आया था भाई? मंडे को आया था। अरे मंडे तो नाउन है, हां तो इसी एडवर्ब थोड़ी ना है, और वो कब आया था? व्हेन वो आया था। कब आया था भाई?
कब आया था? कब आया था? तो यहां क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। कब आया था? एडवर्ब चाहिए। कौन सी? समय वाली। कब आया था भाई? मंडे नहीं यार, गलत हो गया। ही केम मंडे नहीं, ही केम ऑन मंडे। तो आप ऐसा बोलते ना, ही केम ऑन मंडे, वो मंडे को आया था। तो इससे पता है क्या हुआ? इससे प्रेपोजिशन आई बेटा मंडे, और इस मंडे प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है ना, वो बना ये मंडे नाउन, वो बना ये मंडे नाउन। हाँ, ही केम ऑन मंडे, वो बनाए मंडे नाउन। जब ये दोनों मिले, दोनों राजा बेटा मिल गए, जब ये दोनों मिले तो बेटा ये इस एक्शन का अपने आप में क्या बन गए? एडवर्ब। बताओ, ये प्रेपोजिशन और ये दोनों मिले, मिलकर एडवर्ब बन गए, क्योंकि वो आया था। कब आया था? ऑन मंडे, मंडे को आया था, तो भी एडवर्ब बन गए। मतलब प्रेपोजिशन एडवर्ब बनाने का काम करती है नाउन को, नाउन को पकड़ पकड़ के एडवर्ब बनाती है, नाउन को पकड़ पकड़ के एडवर्ब बनाती है। यही तो करती है बेटा, है ना? यही तो करती है। वो कब आया था? मंडे को आया था सर, ही केम ऑन मंडे। तो नाउन को प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ी, है ना? पड़ी, बिना प्रेपोजिशन गलत हो गया। अब जादू देखना बेटा, अगर मैं ये कह दूं, अब अगला एग्जांपल देखो बेटा, यहां लिख दू अगला एग्जांपल। अगर मैं ये कह दूं ही केम यस्टरडे, वो कल आया था। ही केम, वो आया था। कब आया था? कल आया था सर। ही केम व्हेन? यस्टरडे। ही केम यस्टरडे, वो कल आया था। तो अब यस्टरडे क्या है ना बेटा, पहले से एडवर्ब है। ही केम यस्टरडे, हाँ, तो देखो आप डायरेक्ट लिख पा रहे हो। अब पेपर वाला जाना श्याना बन रहा था। श्याना कैसा बन रहा था? ऐसे बोला, ही केम ऑन यस्टरडे। ए तेरी, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया बेटा? अगर हम ही केम, मैं पहले लिख जा रहा हूं, बोर्ड बाद में लिख रहा है अगर मैं कह रहा हूं ही केम ऑन यस्टरडे, अरे मेरे दोस्त, यस्टरडे पहले से ही एडवर्ब है। हां जी बाबू, अगर वो पहले से ही एडवर्ब है तो उसको प्रेपोजिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रेपोजिशन यहां क्या हो गई बेटा? सुपरफ्लुअस। ये प्रेपोजिशन होगी मेरे दोस्त यहां पर सुपरफ्लुअस। तो आप बोलोगे ही केम यस्टरडे, ही केम ऑन यस्टरडे नहीं। अब सर ये कौन कौन सी प्रेपोजिशन है? चलो मतलब एडवर्ब्स हैं, उनको एक बार लिख लेते हैं। जैसे बेटा देखो, यहां पर एडवर्ब्स होती हैं मेरे बच्चे, जैसे यस्टरडे, ठीक है, टुमारो, टुडे, हैंग कर रहा भाई, टुडे, टुनाइट, आज रात, हो रे बरे प्रभु, लास्ट ईयर, तो ही केम लास्ट ईयर, लास्ट वीक, रुको आने दो, आहिस्ता आहिस्ता चले गए, देख रहे हो जादू हो रहा है, लास्ट मंथ, ठीक है। ऐसे ही वो पिछले हफ्ते आया था, पिछले साल आया था, ठीक है, पिछले महीने आया था। अच्छा, अगले साल आएगा, फ्यूचर टेंस, तो नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर। तो बेटा ये सारी की सारी एडवर्ब हैं, इनको अगर आप चेंज करके कुछ लिख दोगे तो वो नॉनसेंस हो जाएगा, ठीक है, वो नॉनसेंस हो जाएगा। तो जब आप इसे बोलोगे, जैसे आप इनको यूज करोगे, इनसे पहले प्रेपोजिशंस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, ऐसे ही होती है बेटा कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? बहुत जोरों शोरों से बारिश होना। तो आपको पता है कैट्स एंड डॉग्स इडियम होता है जो एडवर्ब का काम करता है, एडवर्ब का काम करता है। ये भी कैट्स एंड डॉग्स एडवर्ब का काम करता है बेटा। ये बारिश हो रही है बहुत तेज से, कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप एक बोलते हो डायलॉग, सर हार्ट एंड सोल, दिलो जान से काम करूंगा, हार्ट एंड सोल। बेटा हार्ट एंड सोल भी क्या होता है? एडवर्ब होती है मेरे बच्चे, ये भी एडवर्ब है। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है दिल से काम करना, सीरियसली काम करना। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है हैवीली, बहुत जोरों से बारिश हो रही है, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से मेरे बच्चे बहुत से जो है ना, आप इस तरीके से क्या देखेंगे, इनको मैं पता है क्या बोलता हूं, इडियम्स में याद कराऊंगा, इनको कहते हैं एडवर्ब इडियम्स। ये ऐसे इडियम्स होते हैं मेरे बच्चे जो एडवर्ब का काम करते हैं, इसीलिए इनसे पहले कभी भी प्रेपोजिशन मत लगाइयो। और राजू कभी प्यार मत करियो। देखो बेटा कैसे,
आपने बोला इट इज रेनिंग, आपने बोला इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, गलत बेटा, ये पिछले साल सीजीएल मेंस में आया हुआ एरर। इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं बेटा, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बहुत जोरों शोरों से बारिश हो रही। इट इज रेनिंग हैविली या इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला मेरे बच्चे, ऐसे ही मैंने एक स्टेटमेंट बोली। हां बेटा, बैग एंड बैगेज भी होता है, इसमें ही लिख लो, बैग एंड बैगेज भी होता है सामान के साथ। बैग एंड बैगेज भी मेरे बच्चे इसी में आता है, टेंशन नको, तुम बहुत ही प्यारे बच्चे हो। बैग एंड बैगेज। आ जाओ, एक बात बताओ बेटा, मैंने बोला यू शुड वर्क सीरियसली, आपको सीरियसली काम करना चाहिए। यू शुड वर्क विद हार्ट एंड सोल, यू शुड वर्क विद हार्ट एंड सोल। तो आप क्या बोलोगे, यू शुड वर्क हार्ट एंड सोल या यू शुड वर्क विद हार्ट एंड सोल? क्या बोलोगे? आप बोलोगे बेटा यू शुड वर्क हार्ट एंड सोल, विद हार्ट एंड सोल नहीं बोलोगे, विद हार्ट एंड सोल नहीं बोलोगे। ठीक, एसी तो साला ये भी काम नहीं कर रहा है, वो भी काम नहीं कर रहा है, आगे ना एसी वाला, बस तो करेंगे अब काम। तो आइए जी बच्चे, क्या लिखा सर हमने? यू शुड वर्क हार्ट एंड सोल, यू शुड वर्क सीरियसली। तो विद बैग एंड बैगेज नहीं बोलते बेटा, बैग एंड बैगेज। विद हार्ट एंड सोल नहीं, हार्ट एंड सोल। लाइक कैट्स एंड डॉग्स नहीं, कैट्स एंड डॉग्स। ये भी पेपर में सीधा गर्मा गर्म क्वेश्चन आएगा, आप तुरंत गर्मा गर्म क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा बेटा। बोलो भारत माता की जय हो, जय हो। हाँ भैया, एसी वाले आए हैं, ऐसा लग रहा है हम दुल्हन हैं, दूल्हा आया है। इतनी राहत तक रहे थे हम उनकी, ऐसा लग रहा हो भैया हमको, है कि नहीं? ओए रे प्रभु, करो कॉपी भैया, मैं साइड में। हाँ, और ऐसे ही लग रहा है, बाहर फूल बरसाओ, एसी ठीक करने वाला आया है। ठीक है सर। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बेटा सारे सामान के साथ। सर 720 पे देख रहे हैं तब साफ दिख रहा है, तो 720 पे देख लो बेटा। अब ये तो मैं क्या बताऊं यार, मेरे से इंग्लिश पूछो, तुम ये टेक्नोलॉजी पूछने लग जाते हो। 720 320 मेरे को क्या पता भैया। ठीक है भैया, आज ऐसी कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इसमें लग रहा है इसमें पड़ोसी मुल्क का हाथ है, क्योंकि सारे ऑफिस के, सारे स्टूडियो के एसी, ठीक है, नीचे हमारा एक फ्लोर जो बना हुआ, 3 स्टूडियो के एसी एकदम से खराब हुए। इसमें जरूर पड़ोसी मुल्क का हाथ है, हो ना हो, है कि नहीं भैया? भैया लाइट्स की इतनी गर्मी हो जाती है इस वक्त, मुझे अपनी बॉडी पे ना पसीना चलते हुए महसूस हो रहा है। यह हालत है, इसलिए लाल मुंह, अलग से यूं आंखें हो रखे हैं ऐसे, कहा नहीं। ठीक है भैया, चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आया, एडवर्ब से पहले कभी भी प्रेपोजिशन का यूज ना करें बेटा, ये याद रखें। इन शॉर्ट में कह सकता हूं, एडवर्ब से पहले कभी भी प्रेपोजिशन का यूज ना करें। क्यों ना करें वो मैंने समझा दिया। अब आपको अगली एक और चीज बताता हूं, गर्मा गर्म चीज है भाई, आज गर्मी है तो गर्मा गर्म आएंगे सारे कॉन्सेप्ट, एक नंबर के गर्मा गर्म कॉन्सेप्ट। देखो जी,
इसमें गर्मा गर्म कॉन्सेप्ट क्या है? इसमें है बेटा कि जब कभी भी, मित्रों ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी आपको दिखे नेक्स्ट वीक, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट के बाद कोई भी नाउन दिखाई दे, या लास्ट मंडे, है ना, हां, तो इस तरीके से आपको लास्ट दिखाई दे और इसके बाद कोई भी नाउन दिखाई दे, तो बेटा याद रखिएगा ये एडवर्ब्स बनेंगी। क्या बनेंगी? एडवर्ब्स बनेंगी। तो भैया मेरे इनसे पहले कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी, तो आप ये नहीं बोल सकते ऑन नेक्स्ट मंडे, नहीं, आप बोलोगे सर नेक्स्ट मंडे। ऑन नेक्स्ट मंडे नहीं बोलोगे, जैसे मैंने यहां लिख दिया ऑन नेक्स्ट मंडे, नहीं भैया, आप ऑन नेक्स्ट मंडे नहीं बोलेंगे, आप नेक्स्ट मंडे बोलेंगे। आप ऑन लास्ट मंडे नहीं बोलेंगे, आप बोलोगे लास्ट मंडे, क्योंकि लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, कुछ भी, क्योंकि एडवर्ब है। नेक्स्ट संडे ये एडवर्ब है। लेकिन अगर मैं इनको उल्टा कर दूं तो ऑन आ जाएगा, पता है क्यों? जैसे ऑन मंडे नेक्स्ट, भाई वो मंडे को आएगा, हां अगली बार नेक्स्ट, या ऑन, ठीक है, मंडे लास्ट, वो भाई आया था मंडे को आया था, लास्ट आखिरी बारी, तो ये सही हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि अब ये नाउन हो गया, हां, और नाउन से पहले प्रेपोजिशन आएगी, ये नाउन हो गया और नाउन से पहले प्रेपोजिशन आएगी, तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। क्या निभाना? राखी का बंधन। बंधन ये निभाना है बाबू। नेक्स्ट मंडे और मंडे नेक्स्ट में दिन रात का फर्क है। नेक्स्ट मंडे है एडवर्ब, तो नेक्स्ट मंडे होती है बेटा एडवर्ब, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट संडे, ये होती है एडवर्ब, और एडवर्ब को प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ये होती है एडवर्ब, तो एडवर्ब को प्रेपोजिशन ऑन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रभु अगर ऑन मंडे हो जाए लास्ट, ठीक है, और ऑन मंडे हो जाए नेक्स्ट, तो भैया ऑन आएगा। काहे आएगा गुरुजी? अब वो नाउन पहले लिख दियो भैया, इसीलिए ऐसा होता है। जैसे मैं बोलूंगा बेटा ही केम, मैं बोलूंगा ही केम लास्ट मंडे, भाई वो पिछले मंडे आया था, तो पता है क्या हुआ बेटा? ही केम लास्ट मंडे। लास्ट मंडे क्या एडवर्ब है, तो हम बुरा थोड़ा ना गए हैं बेटवा कि हम कही दें कि सर ही केम ऑन लास्ट मंडे, बट बुड़बक गलत ना हो जाएगा। अगर हम लिख रहे हैं बेटवा ही केम मंडे या ही केम ऑन मंडे, ही केम ऑन मंडे, वो मंडे आया था लास्ट आखिरी बारी, ही केम मंडे नहीं, ही केम ऑन मंडे लास्ट, तो मंडे को आया था आखिरी बार, तो वो आखिरी मंडे को आया था, वो पिछले मंडे को आया था यार, और वो मंडे को आया था आखिरी बार। दोनों के मीनिंग में ये फर्क है, इसीलिए यहां पर ये चीजें बदल जाती हैं। अगर आप पेपर में कर देंगे ही केम मंडे लास्ट, गलत हो जाएगा बेटवा, कि ही केम मंडे नहीं होगा, ही केम ऑन मंडे, वो मंडे को आया था आखिरी बार, इसलिए। और अब इसी को बच्चा रटता है, नेक्स्ट मंडे से पहले ऑन नहीं आता, लेकिन मंडे नेक्स्ट से पहले ऑन आता है। लास्ट मंडे से पहले ऑन नहीं आता, लेकिन मंडे लास्ट से पहले ऑन आता है। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, नाउन से पहले प्रेपोजिशन आती है। अब ये भी बताया एडवर्ब से पहले प्रेपोजिशन नहीं आती है, ये तो सबको पता है, जिनके इसी काम कर रहे हैं और जिनके इसी काम नहीं कर रहे हैं उनको भी पता है। ठीक है भैया। बच्चा कह रहा है हम तो लाइब्रेरी में पंखे में ही पढ़ लेते हैं। भैया तुम पढ़ लेते हो, यहाँ लाइटिंग वाइटिंग बहुत ज्यादा चलती है। चलो कॉपी करो सर, यहां तक, फिर आगे की बात करेंगे बेटा। आया मजा पढ़ के? बोलो भैया, अब तो प्रेपोजिशन से डरोगे नहीं। सुनो सुनो बिरजू, क्या कह रहे हैं जयदीप सर? सर कल धोनी 0 पे आउट हो गया। हाय हाय, थोड़े दिन बाद लोग कहेंगे अरे वो लड़का याद है तुम्हें? अरे कौन? अरे वही राम प्रकाश का बेटा। कहता है हाँ हाँ, क्या हो गया? अरे फेल हो गया। अरे वो बच्चा तो मेहनत करता था, अरे खाक मेहनत करता था, वो तो ये देखता था धोनी ने रन कितने बनाए, इसलिए भैया वो फेल हो गया। अरे रे 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 रे, तो बड़ा बढ़िया होगा है। हाँ जी भैया, इसलिए पढ़ाई पे ध्यान दे लो बिटवा।
हटा दे बाबू। शॉर्ट नोट्स कैसे बना? अरे बेटा, जो जो भूल रहे हो उन चीजों को मेन मेन लिखते चले जाओ, पॉइंट पॉइंट लिखते चले जाओ, शॉर्ट नोट्स बन गए। बहुत आसान है छुटकू। ठीक है भैया, हो गया कॉपी सर? चलिए, अब मेरे दोस्त, मेरे शेर, मेरे लगते जिगर, यूज ऑफ हम पढ़ेंगे बिफोर। अब हम क्या पढ़ेंगे बाबू? यूज ऑफ बिफोर। लेकिन भैया आज नहीं, आज वैलिडिटी मेरी होगी ये जी समाप्त। इसको सर कल ट्यूसडे पढ़ेंगे। क्लास नंबर आज कौन सी थी बेटा? 4th थी ना आज? सर क्लास नंबर 5 में पढ़ेंगे भैया। आज आपके टीचर थक गए हैं, उनकी वैलिडिटी हो गई जी समाप्त। हाँ 5वीं। तो भैया मेरे कल हो जाएगा ट्यूसडे। तो सर क्लास 5 में कल करेंगे, ठीक है? ठीक है भैया, चलो भैया कल मिलते हैं भैया। इसको मैं सेव कर लेता हूं, पेन ड्राइव में डाल लूंगा ताकि उस फोल्डर में जाके ओपन हो जाए। ठीक है भैया। हाय रे राम। चलो बाबू, बाय बाय। शाम को 6 बजे मिलेंगे आपकी वो कैब की क्लास में, दिन दहाड़े वो कैब करेंगे, ठीक है? चलिए शाम को 6 बजे मुलाकात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, और प्लीज अपना रिवीजन करते रहिए। 6 बजे वो कैब की क्लास में। जय हिंद।